नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कुशीनगर के थाना रविंद्रनगर क्षेत्र के ग्राम सांडी खुर्द में पारिवारिक भूमि पर अवैध कब्जा और सामूहिक बाग के हरे पेड़ों की कटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर पीड़ित मोहन पुत्र रामविलास ने सोमवार को मीडिया के समक्ष आकर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मोहन ने बताया कि उसे हाईकोर्ट इलाहाबाद से भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश प्राप्त है। बावजूद इसके पट्टीदारों ने मिलकर बाग के दर्जनों हरे भरे पेड़ काट डाले। उन्होंने कहा कि उन्होंने सैकड़ों बार प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीड़ित ने मीडिया को पेड़ कटाई के फोटो और कानूनी दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि जब भी उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकाया गया। मोहन ने उपजिलाधिकारी व्यास नारायण उमराव को पत्र सौंपकर चेतावनी दी है कि अगर 4 दिनों के भीतर दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो 25 जून 2025 को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। गाँव के अंदर लोगों का भी कहना है कि समय रहते प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो मामला इतना नहीं बढ़ता। अब गाँव में शांति भंग होने की स्थिति बन रही है जिससे आमजन भयभीत हैं। मोहन ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेगा और दोषियों को सजा दिलाकर रहेगा। मेरा नाम मोहन है, ग्राम सांडी खुर्द का रहने वाला हूँ। आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत परेशान है, वो हमको लोग मजबूर कर दिए, हमारा हिस्सा सब हड़प लिए हैं। कौन कौन हड़प लिए हैं आप? द्वारिका रामदेव, ओम प्रकाश, ये लोग 19 जने हमको मारने धमकी की, जान भी मारने की धमकी दे रहे हैं। ये 19 लोग कौन लोग हैं? या फिर घर परिवार के लोग हैं? परिवार का लोग है, द्वारिका रामदेव का लड़का है सब। अच्छा, आपके पिता का नाम क्या था? रामविलास। रामविलास कितने भाई थे? 3 भाई। 3 भाइयों के ये वंशज हैं? हाँ। जो लोग झगड़ा विवाद कर रहे हैं? हाँ। बंटवारा नहीं हुआ जमीन का? नहीं, बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा दाखिल किए हैं कोर्ट में? नहीं, बंटवारा दाखिल नहीं किए। SDM साहब के यहाँ मुकदमा किए हैं। क्या मुकदमा? कौन सा मुकदमा किए हैं? धारा 145 का जब्ती का मुकदमा किए हैं। अच्छा, उसके बाद सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने पर मुझको सुनवाई नहीं हो रही है। SDM और दे चुका हूँ, कप्तान साहब के दे चुका हूँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री, गृह मंत्री को मैं लेटर लिख चुका हूँ। तब तक ये कागज दबा दिया जा रहा है तहसील पे। थाने वाले कुछ सुन रहे हैं? थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, हाई कोर्ट से स्टे भी है जमीन पर? हाई कोर्ट का स्टे भी नहीं मान रहे हैं, फर्जी साबित कर रहे हैं। तो फर्जी बेस्टे मिलता है क्या? हाई कोर्ट से फर्जी कागज को ये लोग फर्जी बना रहे हैं। अच्छा, फर्जी बता रहे हैं। जिसमें विशाल दरोगा, नायब दरोगा और मोही सिपाही घटना स्थल पर गए थे जहां से JSP की माटी कटी थी। तहां का जांच नहीं हुआ है। हमको जबरदस्ती छक रोड पर फोटो खींच लिया गया। क्यों फोटो खींचा? आप फोटो खींचा गया? आप क्या किए हैं आप? तो मैं फोटो किया तो मैं जाकर अब ये लोग के खिलाफ मैं मुकदमा दायर किया हूँ न्यायालय में। अच्छा, आप चाहते क्या हैं? कि हम चाहते हैं कि पूरा खेत जब्त कर दिया जाए। जो न्यायालय फैसला देगा वो मान्य होगा। ये मुकदमा कब से लड़ रहे हैं आप? अब मुकदमा हम SDM साहब के यहाँ किया हूँ। ये लोग पर दीवानी में भी कसियाँ चल रहा है। आप कंडम कोड का अपमानना चल रहा है। आप कप्तान साहब से मिले थे? कप्तान साहब से बात किया हूँ और लेटर भी दिया हूँ। कप्तान साहब से मिले? कप्तान साहब ने क्या बोला इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किए थे कप्तान साहब। अभी कार्रवाई नहीं हुआ। कागज बिक दिया गया है कि ठंडे बक्से में बिक दिया गया है। यानी कप्तान साहब की बात नहीं सुनी गई। SDM से मिले थे आप? हाँ, SDM साहब से भी बात हुई है। SDM साहब ने थाने को फोन किया था। मतलब थाने से क्या चाहते हैं आप? अब थाने से चाह रहे हैं कि खेत को जब्त कर दिया जाए। जो न्यायालय फैसला देगा वो मान्य होगा। सबको हम लोग को 3 जन, जमुना और संतोष और मोहन का हिस्सा हड़प लिया गया है, खेत और घर में सब जगह। तो ऐसा किसी के नाम के आप लोग का नाम नहीं चढ़ा लिए लोग? अभी नाम हम लोग को नाम नहीं चढ़ाए। न्यायालय ने फैसला कर दिया है कि 1/6 के तुम हिस्सेदार हो। उसको भी नहीं मान रहे हैं थाने से लोग और अधिकारी भी। 1/6 के हिस्सेदार आप हैं? हाँ। ठीक है, अभी मुकदमा चल रहा है? हाई कोर्ट फैसला नहीं आया है? नहीं, फैसला नहीं। फैसला तक स्थगन आदेश है। हाँ। उसके बाद भी आप लोगों को जो है जमीन पर मतलब काम हो रहा है? हाँ। आप चाह रहे हैं काम नहीं मानना हो, बांस हो, पेड़ न काटा जाए? हाँ, नहीं। क्या है पेड़? खेत में क्या है? खेत में गन्ना है, सागवान है। तो गन्ना कौन बोया है? वो द्वारिका रामदेव, ओम प्रकाश गन्ना बोए हैं। अच्छा, जो आपके विपक्षी लोग गन्ना बो रहे हैं, आप लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं? आप मुकदमा लड़ रहे हैं, वो लोग खेत भी बो रहे हैं, आराम से रह भी रहे हैं, यही ना? पुलिस आई थी मौके पर, गन्ना बोया है तो कुछ कार्रवाई नहीं किया थी। वो लोग 20,000 रुपया लिए थे, विशाल नायब दरोगा। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ, पता है एकदम। तो आखिर ऐसा लोग क्यों कर, जब जानते हैं कि फैसला आएगा, एक दिन जरूर फैसला होगा, जमीन बंटवारा होगी, तो फिर पैसा लोग खर्च क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं कानूनी बात मान रहे हैं लोग? कानून का लोग गुंडाई कर रहे हैं, समांगीदार रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है।
और सिकुरिया लेखपाल और 2 अधिकारी भी मौके के जांच कर लिए हैं। तो वहाँ की लेखपाल तो बहुत अच्छी है, लेखपाल सब क्या रिपोर्ट लगाई हैं? रिपोर्ट तो हमको मालूम नहीं है क्या लगाई है, बाकी माल बाबू के पास पहुंचा है। नहीं, ये है ना कि मतलब जमीन का अभी विवाद जो चल रहा है, या ये स्थगन सही है, या अभी कौन पिछले लोग कहेंगे नहीं कि स्थगन आदि सही है? आधे 112 नंबर किया कहा है कि आज अब कहीं नहीं कि आपको करना है कोई का। 4 बार 112 आ चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, हजारों बार फोन करेंगे, बात ये कही रहेगी कि जाएंगे तो इवेंट पे आएगा तो पता चलेगा कि बार इसी जगह आना पड़ रहा है। 100 दरखास्त हम दे चुके हैं, कुल टोटल 100 दरखास्त प्रधानमंत्री और डीएम एसपी मुख्यमंत्री राज्यपाल। आपकी अंतिम लड़ाई क्या रहेगी? हमारी अंतिम लड़ाई हमको की तो हिस्सा दिला दिया जाए और नहीं तो उसको जब्त किया जाए। न्यायालय जो फैसला देगा तो हम मानेंगे। हाई कोर्ट का आर्डर का जो फैसला हाई कोर्ट से होगा वो मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप? मैं नहीं हुआ तो डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करूंगा, बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे 25 तारीख को। इसी 25 को बैठेंगे? हाँ, इसी 25 को बैठेंगे। मतलब आपके ऐलान है कि जब आपको निर्णय नहीं मिला तो आप अपने पूरे परिवार के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन धरना बैठेंगे? बैठेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम मोहन है।